So today we'll be discussing about interesting concept, important concept, and for the competitive exam purpose, Leibniz rule of differentiation. Leibniz rule of differentiation इसे यह भी कहा जा सकता है differentiation under the integral sign. काफी अलग हटके बात होगी और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा. देखिएगा, there is a function f(x). And that function f(x) is like, it is g of t dt. That's a function of t. Integration is with respect to t, and those limits are from f1x to f2x. फंक्शन की जो लिमिट्स है वो f1x से f2x तक है, और जो फंक्शन है वो फंक्शन t का फंक्शन है, यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू t. दैट f(x) इज फंक्शन f(x) का क्यों हुआ? देखो, फंक्शन ऑफ t आपने इंटीग्रेट किया, फंक्शन ऑफ t को इंटीग्रेट किया, लाइक साइन t है तो उसका इंटीग्रेशन हुआ, लेकिन जब आपने लिमिट्स को पुट किया तो लिमिट्स जब पुट किया तो लिमिट्स x के टर्म्स में होंगी, तो ओवरऑल जो फंक्शन होगा वो x का फंक्शन होगा. x का फंक्शन है. अब हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ दैट d बाई डी dx ऑफ f(x). लिबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कहा जाता है d बाई dx ऑफ f(x). और आपको ये बता रहा हूँ मैं आपको कि जेई एग्जाम में, चाहे वो एडवांस हो मेंस हो, मतलब ये फिक्स है कि एक सवाल इसके ऊपर हर साल पूछा गया, हर साल, मतलब कोई डाउट ही नहीं, एक से दो सवाल बल्कि. So d by dx of f(x), derivative of that function is given as g of, in place of t, how to differentiate that function? In place of t, it is f2x upper limit into derivative of that upper limit. तो upper limit का derivative मतलब f2x का derivative. मैं लिख देता हूँ, चलिए, d by dx of f2x minus of lower limit. In place of t you are going to keep the lower limit f1x. In place of t it is f1x into d by dx of f1x. ठीक है, दैट्स द लिबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, इसे कहा जाता है, दैट्स द लिबनीज रूल. Leibniz rule of differentiation है ना. That's a function of t. With respect to t, you are going to integrate. Limits are function of x. Limits x का function है. So overall it's a function of x. f(x) कहा गया इसे. Derivative लिया इसका d by dx of f(x). That is going to be, in place of t it's upper limit. t की जगह upper limit रखा गया f2x, and derivative of that upper limit d by dx of f2x minus of, in place of t lower limit g of f1x और डेरिवेटिव ऑफ दैट f1x का डेरिवेटिव. ये होता है लिबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन. एक छोटे से एग्जांपल से समझो, आज का पूरा डिस्कशन इनफैक्ट इसी के ऊपर बेस्ड है अपना. देखिएगा, आई एम जस्ट गिविंग यू द एप्लीकेशन ऑफ दैट d by dx ऑफ x square to x cube. लिमिट्स आर फंक्शन ऑफ x square to x cube 1 by log t dt. d by dx of integral of x square to x cube 1 by log t dt. ठीक है, देखो, that's a function of t. With respect to t are going to integrate, and those limits are function of x. Limits x का function है x square और x cube, है ना. with respect to x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ओवरऑल ये फंक्शन x का फंक्शन होगा, तो विथ रेस्पेक्ट टू x आप इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं. कैसे कर रहे हैं देखिएगा. इन प्लेस ऑफ t अपर लिमिट, कीप द अपर लिमिट देयर, 1 बाय, बहुत सिंपल होगा वैसे, लॉग, इन प्लेस ऑफ t इट इज x क्यूब इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट लिमिट, अपर लिमिट का डेरिवेटिव x क्यूब का डेरिवेटिव, विच इज नथिंग बट 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 1 बाय, in place of t lower limit log x square into derivative of that x square
2x, दैट्स द रूल। और इसे लिखा गया log x क्यूब log m रेस्ट टू पावर n, n log m 3x स्क्वायर अपॉन 3 log x माइनस ऑफ 2x अपॉन 2 log x, ठीक है ना। दैट विल बिकम इन फैक्ट x स्क्वायर माइनस x अपॉन log x। दोस्तों दैट इज द डेरिवेटिव, दैट इज द लिबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। इतना ही है, ठीक है ना। प्लीज नोट डाउन दैट रूल, दैट्स द एप्लीकेशन, सिंपल एप्लीकेशन बेस्ड ऑन दैट। हमारे सारे क्वेश्चन आज के उसी के ऊपर बेस्ड होंगे। लुक फॉर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस लिबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। इनफैक्ट लिबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन ना क्वेश्चन आएगा और आप समझ जाओगे कि ओके इट इज बेस्ड ऑन द लिबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। बहुत लोड नहीं होगा उसमें, देख के समझ में आएगा कि ओके इट इज बेस्ड ऑन द लिबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। 0 to x fx dx is equals to, in fact 0 to x f of t dt is equals to x plus x to 1 t f of t dt, ठीक है। और आपसे पूछा गया है वैल्यू ऑफ f of 1, that is one of the question, and look for the second one। ये पहला सवाल। second one x to x square dt upon 1 plus t cube, then f dash 2 is equals to, f dash 2 की वैल्यू क्या होगी ऐसा पूछा गया। दोनों को देखिए जरा। फर्स्ट वन को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं फंक्शन ऑफ टी डी टी, राइट है ना, और लिमिट्स आर फंक्शन ऑफ एक्स। पहले वाले की बात कर रहे हैं, एफ ऑफ 1 रिक्वायर्ड है। आपने देखा तुरंत क्लिक किया फंक्शन ऑफ टी डी टी और लिमिट्स आर फंक्शन ऑफ एक्स, तुरंत आपने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स आपने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, ये हो जाएगा f ऑफ, देखो इन प्लेस ऑफ t अपर लिमिट x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x 1 माइनस ऑफ लिखने की आवश्यकता नहीं, लोअर लिमिट इज 0, लोअर लिमिट 0 हो या लोअर लिमिट कांस्टेंट हो, डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0 होगा तो 0 इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में भी डेरिवेटिव लिया आपने, डेरिवेटिव ऑफ x 1 प्लस इन प्लेस ऑफ t अपर लिमिट, बट अपर लिमिट इज कांस्टेंट, अपर लिमिट इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होने वाला है, 0 माइनस ऑफ इन प्लेस ऑफ t लोअर लिमिट इट इज x f of x, एंड दोस्तों लोअर लिमिट का डेरिवेटिव तो x का डेरिवेटिव विच विल बी 1, ठीक है। इनफैक्ट इट विल बिकम fx कॉमन लेने पर इट विल बिकम 1 प्लस x इक्वल्स टू 1। f of 1 इज रिक्वायर्ड, तो f of 1 इज रिक्वायर्ड, f of 1 इज इक्वल्स टू 1 by 2। ये fx आ गया, fx क्या है, fx अगर पूछेगा तो fx इज नथिंग बट 1 upon 1 plus x, fx इज नथिंग बट 1 upon 1 plus x, और f of 1 पूछ रहा है तो 1 upon 1 by 2, f of 3 पूछेगा तो x की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग रखते जाएंगे, ठीक है ना। f of 3 इज रिक्वायर्ड तो 1 by 4, सिंपल से कार्यक्रम। सेम वे सेकंड को भी अगर आप ऑब्जर्व करें, आप ऑब्जर्व करते ही समझ जाएंगे आप, dt अपॉन 1 प्लस टी क्यूब, दैट्स अ फंक्शन ऑफ t विथ रेस्पेक्ट टू t, यू आर इंटीग्रेटिंग दैट, एंड लिमिट्स आर फंक्शन ऑफ x, लिमिट्स जो है वो x का फंक्शन है। f dash 2 इज रिक्वायर्ड, f dash 2 का मतलब हुआ डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन एट x इक्वल्स टू 2, f dash 2 का क्या मतलब हुआ, डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन एट x इक्वल्स टू 2,
चलिए आप बनाइए. The second one, limits are function of x and that function is of function of t with respect to t. are integrating that fx लिखता हूं इसको मैं. आपको f dash 2 रिक्वायर्ड है, f dash 2 रिक्वायर्ड है. डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x किया. डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, f dash x that is nothing but in place of t upper limit, है ना. That function is 1 upon 1 plus t cube, 1 plus in place of t x square whole cube of that into derivative of x square is 2x minus of in place of t its lower limit 1 upon 1 plus x cube into derivative of x that's 1. बस यार हो गया ना. That's f dash x. अब आपको चाहिए f dash 2 तो x को 2 से रिप्लेस कर दो. f dash 10 चाहिए तो x को 10 से रिप्लेस कर दो. f dash 1 चाहिए तो x को 1 से रिप्लेस कर दीजिए. इतना ही है. आई थिंक सभी को क्लियर है ना. बेहद आसान. Now look for a previous year JEE 2004 screening question. fx is a differentiable function and it is given that fx is the differentiable function and 0 to t square x into fx dx is equals to 2 by 5 t raised to power 5. 0 to t square x into fx dx is equals to 2 by 5 t raised to power 5. और आपसे पूछा गया है, the question is f of 4 by 25. What is that value of f of 4 by 25? And the options given to you are 2 by 5 minus 5 by 2, 1 and 5 by 2. These are the four options given to you. Value of f of 4 by 25. fx is a differentiable function, it's given to you. ध्यान से अगर आप देखते हैं, राइट हैंड साइड इट्स क्लियरली अ फंक्शन ऑफ t 2 by 5 t raised to power 5 और लेफ्ट हैंड साइड में आप देखें x fx dx बट लिमिट्स आर फंक्शन ऑफ t. लेफ्ट हैंड साइड में भी जो फंक्शन है वो t का फंक्शन है. आप क्या सोचेंगे? व्हाट यू आर गोइंग टू प्लान? बोथ साइड्स यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट एंड डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट, है ना. डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया. इन प्लेस ऑफ x अपर लिमिट t स्क्वायर f of t स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर 2t विथ रेस्पेक्ट टू t. लोअर लिमिट इज अ कांस्टेंट विच इज 0 तो 0 रहेगा. इज इक्वल्स टू 2 by 5 t raised to power 5. तो t raised to power 5 का डेरिवेटिव 5 इंटू t raised to power 4. ठीक है. आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि f of t स्क्वायर इज कमिंग एज f of t स्क्वायर आ जाता है. ये 2 कैंसिल हुआ, ये 5 कैंसिल हुआ. t raised to power 4, t raised to power 4 अपॉन t क्यूब इज नथिंग बट t, है ना. t raised to power 4 डिवाइडेड बाय दिस t क्यूब दैट विल बिकम t. तो f of t स्क्वायर इक्वल्स टू t. आपसे पूछा गया f of 4 by 25. f of 4 by 25 2 by 5. एक्चुअल में आप पे से कुछ लोगों का सजेशन हो सकता है सर f of 4 by 25 को सर प्लस माइनस 2 by 5 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि f of t स्क्वायर इक्वल्स टू t लिखा है तो f of 4 by 25 इज इक्वल्स टू 2 by 5. एक बोले सर ऑप्शन में तो 2 by 5 ही है केवल, तो वो तो ठीक बात है. और एट द सेम टाइम एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये 0 से t स्क्वायर, तो 0 से ग्रेटर वैल्यूज की तरफ ही बात जा रही है. इनफैक्ट वो तो राइट पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे आप इसमें. दैट रिजल्ट इज 2 by 5 हियर. ऑप्शन में वैसे भी एम्बिग्विटी नहीं है, ऑप्शन में क्लियर है दोस 4 ऑप्शंस एंड 2 by 5 इज द करेक्ट ऑप्शन. 2004 स्क्रीनिंग क्वेश्चन. बोथ द फंक्शंस आर फंक्शन ऑफ t विद रेस्पेक्ट टू t. डिफरेंशिएट किया आपने लिबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का यूज करते हुए. Now look for this question. In the year 2005 screening it was asked, limits are from sin x to 1, t square f of t dt is equals to 1 minus sin x और f of 1 by root 3 की वैल्यू पूछी गई आपसे. क्वेश्चन तो देख के समझ में आएगा आपको, है ना. बहुत क्लियर कट सी हिंट है. ये फंक्शन ऑफ t dt and लिमिट्स आर फंक्शन ऑफ x. ज़्यादा सोचना ही नहीं है आपको. लिबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन तो क्लिक कर ही जाना चाहिए, देखते ही क्लिक करना चाहिए, ठीक है ना. और राइट हैंड साइड में क्लियरली इट्स अ फंक्शन ऑफ x 1 माइनस साइन x. आपने क्या किया तुरंत डिफरेंट, दैट्स क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड दैट्स अ फंक्शन ऑफ x. आपने क्या किया डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स.
upper limit 1, derivative of that upper limit 0, minus of, in place of t, lower limit sin square x, f of sin x into derivative of sin x cos x is equals to 1 minus sin x, derivative of 1 0, derivative of sin x cos x minus of cos x here. आप जो ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पर, यू आर गेटिंग एफ ऑफ साइन एक्स, दैट एफ ऑफ साइन एक्स यू आर गेटिंग एज cos x कैंसिल हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ, 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स. तो एफ ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स. क्या पूछा गया आपसे? एफ ऑफ 1 बाय रूट 3. एफ ऑफ 1 बाय रूट 3. इनफैक्ट यहाँ से हम कह सकते हैं एफ ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स या एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर. ऐसा करके अगर हम कहते हैं तो हम डेफिनेटली कमेंट कर पाएंगे कि एफ ऑफ 1 बाय रूट 3 पूछा गया आपसे, तो दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन that's 3. That's the result. In the year 2005 screening it was asked. तो क्वेश्चन तो देखोगे, ऑब्जर्व करोगे and you will be getting the idea कि यार करना क्या. ठीक है? You have to evaluate this limit. Limit x tends to 0. Limits are function of x 0 to x square sin of root t dt divided by x cube. लिमिट एक्सटेंस टू 0, लिमिट का फंक्शन है, फंक्शन लिमिट का है, लेकिन आप देख के समझना चाहिए आपको कि दैट्स अ फंक्शन ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू टी. इंटीग्रेशन की बात की गई है, लिमिट्स आर फंक्शन ऑफ एक्स, तो आपको देख के क्लिक करेगा कि लिबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन की बात है. एंड एट द सेम टाइम बोले सर ये डिफरेंशिएशन की बात क्यों आ जाएगी? क्यों? जब आप एल हॉस्पिटल रूल का यूज करते हैं लिमिट्स में, तो दैट इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली. लेकिन उसके लिए आवश्यक है एल हॉस्पिटल रूल के लिए कि इफ यू कीप द लिमिट एक्सटेंस टू 0, एक्सटेंस टू 0 अगर आप रखते हैं तो यू विल बी गेटिंग अ फॉर्म ऑफ 0 बाय 0. 0 बाय 0 का फॉर्म आ जाता है एल हॉस्पिटल रूल, क्योंकि तभी तो हम डेरिवेटिव की बात कर पाएंगे. एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई किया आपने. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेपरेट डेरिवेटिव. डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब जब आप लिखोगे, लिमिट एक्सटेंस टू 0, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर. तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव जब आप लिखोगे t, इन प्लेस ऑफ t यू आर गोइंग टू कीप अपर लिमिट. अपर लिमिट हो गया x स्क्वायर, है ना, साइन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर दैट इज 2x, लोअर लिमिट इज 0. कैसे डिफरेंशिएट किया न्यूमरेटर को? लिबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का यूज करते हुए ही डिफरेंशिएट किया आपने. ठीक है, ठीक है यार, ये x कैंसिल हुआ और लिमिट एक्सटेंस टू 0 साइन x बाय x 1 होता है, आप सभी लोग परिचित हैं. 2/3 लिमिट एक्सटेंस टू 0 साइन x बाय x दैट्स 1, दैट्स नथिंग बट 2/3. दैट रिजल्ट इज 2/3. है ना? Derivative of numerator and denominator separately, we have applied here El Hospital rule. The reason is after keeping the limit you are getting the form of 0 by 0. 0 by 0 का फॉर्म बन रहा है, तो एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई किया. एक छोटा सा डाउट कहीं आपके दिमाग में शायद उसमें आ जाए, बोले सर आपने जैसा कहा हुआ है इस बात को समझिएगा, साइन ऑफ रूट ओवर टी, आपने सर टी को एक्स स्क्वायर प्लेस किया, ठीक है ना, टी को एक्स स्क्वायर प्लेस किया, तो एक्स स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा मॉडुलस ऑफ एक्स. आप समझ रहे हैं इस बात को, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? रूट ओवर एक्स स्क्वायर इज एक्चुअली मॉडुलस ऑफ एक्स और फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव. तो बोले सर आपने मॉडुलस ऑफ एक्स नहीं लिखा, आपने एक्स लिख दिया. क्योंकि हमने यहाँ पे इस बात को देखा जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी कहीं एक्सप्लेन किया था, और वो एक 0 टू एक्स स्क्वायर, तो 0 से पॉजिटिव लिमिट्स की बात कर रहे हैं, 0 से ग्रेटर साइड में जा रहा है वो, तो पॉजिटिव वैल्यूज के लिए मॉडुलस ऑफ एक्स एक्स होगा. एंड दैट्स द रीजन दैट वी हैव टेकन हियर एज x. That's again a previous year JEE question. Limit extends to 0 sin x by x is 1 and result is 2/3. The previous question we have discussed that was about the limits. Limits में application देखा. Now we discuss the Leibniz rule of differentiation in maxima minima. That means in application of derivatives. Question is integral of 0 to x square. Function is t square minus 5t plus 4 upon 2 plus e raised to power t dt. आपको मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट्स रिक्वायर्ड है. मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट्स रिक्वायर्ड है, इसका सीधा सा मतलब है डेरिवेटिव लेना होगा. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की बात है.
डिफरेंशिएट करना होगा, कीप दैट डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0, यू विल बी गेटिंग द क्रिटिकल पॉइंट्स और रियल नंबर लाइन पे प्लॉटिंग की बात आती है। क्लियर है आप लोगों को सारी बातें, है ना? 0 to x स्क्वायर क्या करना होगा? डिफरेंशिएट, है ना? दैट फंक्शन, लेट्स से इसको मैंने fx से डिनोट किया, डेफिनेटली ये तो फंक्शन ऑफ x है, क्लियरली लिमिट्स आर फंक्शन ऑफ x, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, f dash x, that f dash x is equals to derivative in place of t upper limit into derivative of x square 2x minus of lower limit derivative that's constant, कोई दिक्कत नहीं, 0, f dash x, that is f dash x, मैक्सिमा मिनिमा की बात करना है, डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 रखिए, कीप दैट डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0। एज फार एज डिनोमिनेटर इज कंसर्न 2 प्लस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, तो 2 प्लस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर दैट वैल्यू इज ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव, ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, 2 प्लस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर ये पॉजिटिव। डेरिवेटिव को आपने इक्वल्स टू 0 किया, कैन यू टेल मी द रूट्स? x इंटू 2x इंटू x टू द पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। x स्क्वायर को t लेंगे आप, तो x स्क्वायर को t लेंगे तो t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 हो जाएगा ना? तो t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4, तो 1 और 4 रूट्स हो जाएंगे। अरे ये तो सिंपल सी बात, x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 और x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। You will be getting the critical points. How many critical points are coming where derivative is becoming 0? 5 points. Zero plus minus 1 plus minus 2. To decide about increasing, decreasing, to decide about the maxima, minima, we can plot the wavy curve here. Wavy curve plot कर सकते हैं, देखिएगा। -2, -1, 0, 1, 2, दैट इज द फंक्शन, पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। आपको आइडिया ना कि अगर माइनस साइन अपीयर हो रहा होता है तो आपको वेवी कर्व रिवर्स करना होती है, बट यहाँ दिक्कत नहीं है। प्लस लाइक दिस, अगर आपसे पूछता है वो इंटरवल ऑफ इंक्रीज, इंटरवल ऑफ डिक्रीज आप बता सकते हैं, है ना? इन द इंटरवल -2, -1 यूनियन 0, 1 यूनियन 2 to infinity, that function is increasing function. Likewise you can decide about the decreasing function. डेरिवेटिव को प्लॉट किया ना, that you have plotted the derivative here, तो डेरिवेटिव की प्लस साइन मतलब f dash x पॉजिटिव मीन्स fx इंक्रीजिंग और f dash x नेगेटिव मतलब fx डिक्रीजिंग। एट द सेम टाइम मैक्सिमा मिनिमा की बात कर रहा है, तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए डेरिवेटिव के साइन चेंज से बताएंगे। डेरिवेटिव इज चेंजिंग साइन फ्रॉम माइनस टू प्लस, मिनिमा लोकल मिनिमा प्लस टू माइनस मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा, ये हो गया डिसाइड। That is nothing but the application of Leibniz rule of differentiation in application of derivatives, ठीक है? और क्वेश्चन तो आपने देखा और समझ गए कि यार ओके यार, द अप्रोच इज वेरी क्लियर, Leibniz rule of differentiation, that's a function of t with respect to t, इंटीग्रेट कर रहे हैं, लिमिट्स आर फंक्शन ऑफ x। अगेन लुक फॉर इन द ईयर 2004, प्रीवियस क्वेश्चन या प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कशन किया हमने 2004 स्क्रीनिंग का सवाल। Now we discuss the previous year मेंस क्वेश्चन। 2004 में मेंस में फिर सवाल पूछा गया, एंड दैट क्वेश्चन वाज y ऑफ x इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाय 16 टू x स्क्वायर cos x cos रूट ओवर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर रूट ओवर थीटा डी थीटा। और आपसे कहा गया dy बाय dx फाइंड आउट करना, ये टू
फाइंड आउट dy by dx एट x इक्वल्स टू पाई। x इक्वल्स टू पाई के ऊपर dy by dx फाइंड आउट करना आपको। ठीक है, क्वेश्चन आपने ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करते ही डिसाइड किया कि यार अप्रोच तो क्लियर है सर, हमें dy by dx रिक्वायर्ड है, आपको डेरिवेटिव ही चाहिए। यस दैट्स अ फंक्शन ऑफ x dy by dx, और डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लिबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन एंड विल बी कीपिंग x इक्वल्स टू पाई देयर। डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करने के बाद x इक्वल्स टू पाई रखेंगे। तो ठीक है, dy by dx इन प्लेस ऑफ थीटा, ये फंक्शन है थीटा का, विथ रेस्पेक्ट टू थीटा यू आर इंटीग्रेटिंग दैट, इन प्लेस ऑफ थीटा यू हैव केप्ट अपर लिमिट cos x इंटू, इन प्लेस ऑफ थीटा अपर लिमिट एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स ही लिखूंगा पॉजिटिव वैल्यू, cos x डिवाइडेड बाय इन प्लेस ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x माइनस ऑफ लोअर लिमिट इज अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव विल बी 0। ये तो हो गया डेरिवेटिव। dy by dx रिक्वायर्ड है कहां पर, x इक्वल्स टू पाई के ऊपर। तो बोले सर ठीक है रख दो dy by dx एट x इक्वल्स टू पाई। देखो साइन पाई 0 तो डिनोमिनेटर में 1 रहेगा, और 2 पाई इंटू कॉस पाई इज -1, लेकिन स्क्वायर है तो +1 हो जाएगा, होगा ना, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन पाई 0 तो 1 ही रहेगा, रिजल्ट इज 2 पाई। क्या सभी लोगों का आ रहा है मुझे लगता है? एक्चुअली रिजल्ट इज 2 पाई, रिजल्ट इज 2 पाई, बट ये प्रोसीजर इनकरेक्ट है। इट वॉज द प्रीवियस ईयर मेंस क्वेश्चन, मेंस मतलब ये सब्जेक्टिव एग्जाम का क्वेश्चन है जिसमें अप्रोच देखी जाती थी। अभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अगर बात करेंगे तो वॉट एवर बी द मेथड, इफ यू आर गेटिंग द करेक्ट रिजल्ट फाइन, लेकिन इट वॉज अ सब्जेक्टिव पेपर्स जिसको चेक किया जाता है, ये इनकरेक्ट है। रिजल्ट इज 2 पाई बट दैट प्रोसीजर इज नॉट करेक्ट हियर। सो व्हाट इज द एरर देन? ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जिन भी लोगों ने ऐसा किया है शायद सभी लोगों ने इसी ढंग से किया होता है इसको, नॉट मॉडलस, वो तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट ऑब्जर्व, यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं। एक बात नोटिस करिएगा, अगेन आई राइट वाई फर्स्ट एंड देन आई विल बी डिफरेंशिएटिंग। cos x is a function of x, it should be written like this। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। cos x पाई स्क्वायर बाय 16 टू x स्क्वायर cos ऑफ रूट थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर रूट थीटा डी थीटा। दोस्तों cos x is a function of x and the second one जो इंटीग्रल है that's also a function of x। Let's take it as the first function, take it as the second function। और अब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन जब होगा बाय प्रोडक्ट रूल, बाय प्रोडक्ट रूल cos x as it is डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन। जब आप डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन लिखोगे, पहले समझिएगा, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन जब आप लिखोगे, यस लिबनीज रूल से डिफरेंशिएट करके लिखोगे आप इसे, इट इज इन प्लेस ऑफ थीटा एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cos x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस ऑफ लोअर लिमिट, ये 0 हो गया, प्लस दैट इंटीग्रल इज एज इट इज, ये इंटीग्रल एज इट इज रहा, पाई स्क्वायर बाय 16 से लेके एक्स स्क्वायर cos ऑफ रूट थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर रूट थीटा डी थीटा इंटू ये इंटीग्रल एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस ऑफ साइन x। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट। प्रोसीजर चेक होगी यहाँ पर। अगर आपने प्रीवियस अप्रोच से किया है गलत है वो, दैट इज द करेक्ट अप्रोच। प्रोडक्ट रूल यू विल हैव टू अप्लाई फॉर डिफरेंशिएशन।
बोले सर अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? नाउ आवर रिक्वायरमेंट इज dy बाई डी एक्स एट पाई. क्या करोगे? dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वस टू पाई. एक्स इक्वस टू पाई, बोर्ड पे देखिए प्लीज, साइन पाई 0, इसलिए इस इंटीग्रल का टेंशन नहीं है. वॉट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, साइन पाई इज देयर, दैट विल बी 0. ये पूरा का पूरा बन जाएगा 0. एज फार एज दिस वैल्यू इज कंसर्न, अभी अभी हमने चेक किया था, x को पाई से रिप्लेस किया, 2 पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स. एक्स को पाई से रिप्लेस कीजिए, साइन पाई 0, इट्स 1, कॉस पाई -1, बट -1 का स्क्वायर 1, रिजल्ट इज 2 पाई. दैट्स द अप्रोच. आर यू गेटिंग दिस? प्रीवियस अप्रोच क्यों गड़बड़ थी, है ना? प्रोडक्ट रूल की बात करना पड़ेगी आपको यहाँ पर. ऐसा नहीं कि कॉस एक्स, अरे बोले पढ़ा है पढ़े रहने दो, क्या है तो फंक्शन ऑफ एक्स, नहीं. प्रोडक्ट रूल, ये भी एक फंक्शन ऑफ एक्स है और ये भी एक फंक्शन ऑफ एक्स है. अप्लाई हियर द प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन. Look for previous year again, JEE question in the year 2003 screening. It was asked fx is equals to x square and x square to x square plus 1 e raised to power minus t square dt. Find the interval in which that fx increases, है ना? और कुछ ऑप्शंस दिए थे, 0 से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू 0, -2 to 2 and no values of x. In the interval, which interval that fx increases? fx increases मतलब डेरिवेटिव की बात आती है. और फंक्शन को देखा आपने, फंक्शन ऑफ t dt और लिमिट्स आर फंक्शन ऑफ x, तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करता है लिबनिज रूल ऑफ डेरिवेटिव विदाउट एनी डाउट. तो बहुत तेजी से आपने डेरिवेटिव f डैश x इन प्लेस ऑफ t अपर लिमिट e रेज़ टू पावर माइनस ऑफ t की जगह रखा आपने x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 विच इज 2x minus of, in place of t lower limit e raised to power minus of x square whole square into derivative of x square, that is again 2x. आपको चाहिए किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज करेगा. f डैश x पॉजिटिव कहाँ होगा? ये टेकन 2x कॉमन, e raised to power minus of x square plus 1 whole square minus of e to the power minus of x square and whole square of that. Your requirement is derivative is positive in which interval? f dash x positive. एक छोटी सी बात है, f dash x पॉजिटिव होना चाहिए तो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा. इट इज 2x इंटू दिस ब्रैकेट. सारा खेल इस ब्रैकेट के ऊपर डिपेंड करेगा. इस ब्रैकेट में जो वैल्यू है, सुनना अगर बात ध्यान से, अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो x मस्ट बी नो नॉट पॉजिटिव. x मस्ट ऑल्सो बी नेगेटिव, देन ओनली नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव. Or if this bracket is having the value positive value, then is x must also be positive. तभी दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव वाली बात होंगी, तभी प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा. अब हम इस ब्रैकेट के ऊपर सोचें, e टू द पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर एंड होल स्क्वायर ऑफ दैट. ये वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? नेगेटिव या पॉजिटिव, और क्यों? हाँ, ये तो तय बात है कि ध्यान से देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर जो होगा, ये तय बात है कि एक्स स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर इससे तो ग्रेटर होगा, ये तो तय बात है. अच्छा, एक और बात जो आपके नोटिस में होना चाहिए, e टू द पावर x और e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ, दैट्स द कर्व ऑफ e टू द पावर x, है ना? बट इट इज e टू द पावर माइनस एक्स. कैसा फंक्शन? ये डिक्रीजिंग फंक्शन है. डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब हुआ एज वैल्यू ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है एफ एक्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है. यही हुआ. ये e टू द पावर माइनस ऑफ, क्या बोलोगे आप? दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस. ग्रेटर का साइन आएगा कि लेस का? लेस. बिल्कुल ठीक बात है. और अगर ये नेगेटिव है तो x की वैल्यू भी नेगेटिव होना चाहिए, तभी प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा. मतलब x
दैट्स द रिजल्ट। कितनी आसानी से आ गया, लिबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। In the year 2009, it was asked that f is a R to R continuous function which satisfies this relation fx is equals to 0 to x f of t dt और f of ln 5 की वैल्यू पूछी गई आपसे। फंक्शन ऑफ t dt एंड लिमिट्स आर फंक्शन ऑफ x। तत्काल आपने डिसाइड किया अबाउट द लिबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट। f of ln 5 is required, differentiation with respect to x, x के रेस्पेक्ट में किया डिफरेंशिएट, f dash x, that f dash x is nothing but in place of t upper limit fx, derivative of x 1 and lower limit is 0, तो कोई दिक्कत नहीं है। f dash x is coming as fx, f of ln 5 is required, f dash x is coming fx। हाँ ठीक सोच रहे हैं आप लोग, लेकिन मैं उसको डिराइव करके बताता हूं मैं। f dash x इज इक्वल टू एफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन इज कमिंग इक्वल टू एफ एक्स। मैं डिराइव करके बताता हूं, देखो आप उसको। आप लोगों ने क्वेश्चन को देखते हुए सोचा कि सर ये डेरिवेटिव फंक्शन का सेम आ रहा है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होना चाहिए e टू द पावर x। ठीक बात है, मैं आपको डिराइव करके बताता हूं। f dash x अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू 1, है ना। That is f dash x equals to fx, so f dash x upon fx is equals to 1, and then integration with respect to x, it is going to be f dash x upon fx dx is equals to integral of 1 dx। बोथ साइड्स इंटीग्रेट किया। बोले सर अब क्या करोगे, एफ एक्स को टी रखा, डायरेक्ट बात करना चाहूंगा मैं। एफ एक्स को टी रखा तो एफ डैश एक्स डी एक्स विल बिकम डी टी। अभी टी यहाँ पर ऑलरेडी है तो यू बोलता हूं मैं। एफ एक्स को यू रखा तो एफ डैश एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू डी यू, डी यू अपॉन यू लॉग यू लिख सकता हूं, ठीक है। डी यू अपॉन यू लॉग यू, राइट। एल एन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना होगी। हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दैट कॉन्स्टेंट। बोले सर कॉन्स्टेंट की वैल्यू के लिए कुछ दिया नहीं है यहां पर। देखो अगर x 0 हो जाता है, इफ x इज इक्वल टू 0, तो x अगर 0 होगा तो 0 से 0 में दैट वैल्यू विल बी 0, 0 लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 0, इट वुड बी 0 फास्ट 0 टू 0, तो f ऑफ 0 की वैल्यू 0 है। f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो x को 0 से रिप्लेस किया। इनफैक्ट f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ डायरेक्टली हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि log 0 इज नॉट डिफाइंड, है ना। log 0 is not defined, so what can be done? If I write in terms of fx e to the power x plus c, ठीक है। yes, how to evaluate the constant, constant कैसे evaluate किया जाए। fx को हमने लिखा e raised to power x plus c, that's fine। c constant find out करना है, तो constant find out करने के लिए कुछ तो मुझे required है। तो ठीक बात है कि व्हाट आई हैव डन हियर, मैंने यहाँ पर x को 0 रखा। बोले सर ऐसे क्यों रख सकते, क्यों नहीं रख सकते, मुझे कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट कर पाऊंगा। तो x को 0 रखने पर आई एम गेटिंग f ऑफ 0 एंड f ऑफ 0 इज कमिंग 0 टू 0 में जो इंटीग्रेट करोगे तो दैट विल बी 0, तो f ऑफ 0 की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। fx हो गया e टू द पावर x प्लस c, fx हो गया e टू द पावर x प्लस c, f ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है। f ऑफ 0 0 के बराबर है, मतलब x की वैल्यू 0 रखने पर f ऑफ 0 0 है, तो f ऑफ 0 0, ठीक है ना। e रेज़ टू पावर 0 1 इक्वल टू e टू द पावर c, e टू द पावर c की वैल्यू 0 आ गई, fx इज कमिंग एज 0, फंक्शन 0 आ गया। फंक्शन अगर 0 आ गया
तो एफ ऑफ log 5 भी 0 ही होगा, वो तो कांस्टेंट फंक्शन है इनफैक्ट, और कांस्टेंट फंक्शन है तो एफ ऑफ ln 5 भी 0 होगा। और यहाँ पे एक और बात क्लियर हो गई कि यार ठीक है, मतलब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो समझ में आया आपको, और वो ये कि द फंक्शन इज नॉट e to the power x, इट इज कमिंग कांस्टेंट। एक्चुअली इट इज कमिंग इन टर्म्स ऑफ e to the power x, लेकिन e to the power x के साथ में कांस्टेंट भी तो है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। तो fx इज इक्वल टू e to the power x प्लस c। आपके पर्टिकुलर इंटीग्रल को देखते हुए x को 0 से जब आपने रिप्लेस किया तो कांस्टेंट की वैल्यू जो आ गई, या e to the power c की वैल्यू जो 0 आ गई, और fx जो हो गया वो 0 के बराबर हो गया। तो फंक्शन अगर 0 है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो f ऑफ ln 5 भी 0 रहेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर हम जल्दबाजी में e to the power x कंसिडर किया तो e to the power ln 5 दैट विल बिकम 5, और गलत होगा वो, क्योंकि यहाँ पे e to the power c इज बिकमिंग 0 इस पर्टिकुलर इंटीग्रल के हिसाब से, ठीक बात है। एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन देखिएगा, बेस्ड ऑन दिस लिबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। दैट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। Least value of function, and that function is fx is equals to 6 pi by 5 to x 5 sin t plus 4 cos t dt। और जो इंटरवल गिवन है आपको, दैट इंटरवल फंक्शन इज दिस फंक्शन, एंड दैट इंटरवल इज गिवन टू यू एज 6 पाई बाय 5 टू 5 पाई बाय 4, दैट इज द इंटरवल गिवन टू यू। और आपको फाइंड आउट द लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फंक्शन की लीस्ट वैल्यू रिक्वायर्ड है। देखिएगा, मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड है। मैंने आपको बताया ना लिमिट्स में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, application of this Leibniz rule of differentiation which we are discussing here. Least value of that function required है function of t dt, और limits are function of x। तुरंत आपने डिसाइड किया डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में किया डिफरेंशिएट using the definitely using the Leibniz rule of differentiation in place of t x 5 sin x plus 4 cos x, derivative of x will become 1, 6 pi by 5 is a constant derivative 0। ये हो गया फंक्शन f, सॉरी दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, ये आ रहा है f डैश x। आपसे पूछा गया है इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, और इस पर्टिकुलर इंटरवल में 6 pi by 5 टू 5 pi by 4। आप ये देखिए 6 pi by 5 टू 5 pi by 4, ये दोनों एंगल्स किस क्वाड्रेंट में? 6 pi by 5, 6 pi by 5 इज कमिंग एज आई वांट, कितने डिग्री हो गया ये? 6 pi by 5 200 एंड, और व्हाट अबाउट दिस 5 pi by 4 225, तो 216 से 225, यस इट इज देयर इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर एंगल है, आप जानते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में 5 sin x प्लस 4 cos x, sin x एज वेल एज cos x दोनों ही नेगेटिव होते हैं। sin x एज वेल एज cos x बोथ आर नेगेटिव। तो f डैश x लेस देन 0 होगा, दोनों नेगेटिव है ना, तो f डैश x लेस देन 0 इन द इंटरवल 6 pi by 5 टू 5 pi by 4। बढ़िया, f डैश x लेस देन 0 होगा तो f x डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। इनफैक्ट आपसे पूछा गया इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 6 pi by 5 टू x, x की वैल्यू क्या होना चाहिए जिसके लिए फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू लेगा? ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। आपको जरूर देख के समझ में आना चाहिए। 5 pi by 4 इज द एंगल जहां पर ये फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू लेगा। समझ में आती है बात? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। बोले सर फिर क्या करें? यू आर गोइंग टू टेक f x इज इक्वल टू 6 pi by 5
तो 5π/4 5 sin t प्लस 4 cos t dt, इस x को किससे रिप्लेस किया? यू रिप्लेस दैट x बाय 5π/4। दोस्तों सिंपल इंटीग्रेशन होगा, 5 sin t प्लस 4 cos t का इंटीग्रल होगा माइनस ऑफ 5 cos t प्लस 4 sin t। You will have to keep upper limit minus lower limit. You will be getting the required value of that function. हाँ, उसके लिए मुझे ज़रूरत लगेगी 225 डिग्री तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, बट अपनी रिक्वायरमेंट यहाँ पर 216 डिग्री के भी रहेगी, क्योंकि तभी तो हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर पाएंगे। भाई पहले आपने इस फंक्शन को इंटीग्रेट किया और इंटीग्रेट करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है ना, दैट इज 225, दैट्स फाइन। 225 तो आप निकाल लेंगे, 216 के लिए 180 प्लस 36 करके फाइंड आउट करना पड़ेगा। बट अप्रोच, दिस इज द अप्रोच। Look for one more question based on the Leibniz rule, that fx is given as a to x 1 upon f of t dt and a to 1 1 upon f of t dt is equals to √2 और fx फाइंड आउट करना है। फाइंड fx, fx is a to x 1 upon f of t dt, a to 1 1 upon f of t dt equals to √2 और you have to find out fx। क्वेश्चन तो देखते समझ में आने लगे ना आपको कि यार ये तो लिबनिज रूल का है कार्यक्रम। Function of t dt and limits are function of x, that's a constant, a is a constant, differentiation with respect to x, f dash x। बहुत ज़्यादा रोल नहीं है लिबनिज रूल का स्टार्टिंग में, f dash x डिफरेंशिएशन वाली बात में हेल्प करता है आपको ये। 1 अपॉन इन प्लेस ऑफ t x और डेरिवेटिव ऑफ x 1 माइनस लोअर लिमिट तो 0, लोअर लिमिट इज a विच इज अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। f डैश x इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ एक्स। बट अभी अपना टारगेट है फंक्शन फाइंड आउट करना है ना। सीधा अप्रोच, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन जो सॉल्व किया था e टू द जो f ऑफ ln 5, तब भी मैंने आपको फंक्शन सॉल्व करके बताया था, अभी भी देखिए ये अप्रोच क्लियर होना चाहिए। fx into f dash x is equals to 1। इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में किया इंटीग्रेट, fx into f dash x dx is equals to 1 dx। बोथ साइड्स इंटीग्रेट। बोले सर आप इंटीग्रेट क्यों करते हैं? फंक्शन फाइंड आउट करना है ना मुझे यहाँ पर। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ एक्स, हाउ टू फाइंड आउट दैट फंक्शन? इंटीग्रेशन का हेल्प लूंगा मैं। इंटीग्रेट किया बोथ साइड्स, हाउ टू इंटीग्रेट? एफ एक्स को यू रखा, एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी यू, u du equal to x, but do not forget about the constant of that integration c। It will be in fact fx whole square by 2 equal to x plus u को फिर से प्लेस कर दिया आपने, u का इंटीग्रल u स्क्वायर बाई 2 और fx होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू x प्लस c। परेशानी c पे आके अटक गई बात। How to find out that value of c? How to find out value of c? बोर्ड पे देखें जरा, a to 1 1 by एफ टी डी टी, ये क्यों दिया है? दैट इंटीग्रल a to 1 1 by एफ टी डी टी क्या गिवन है यार? x की जगह 1 है और कितने की बात है, इतना तो देखें आप। इनफैक्ट इट इज गिवन टू यू f of 1
इज इक्वल टू √2, एफ ऑफ 1 √2 के बराबर है, क्यों गिवन है, सो दैट यू कैन इवेलुएट कांस्टेंट। एफ ऑफ 1 इक्वल टू √2, ठीक है यार, x को 1 पुट किया, एफ ऑफ 1 इक्वल टू √2, एफ ऑफ 1 √2 का स्क्वायर 2, 2/2 1 इक्वल टू c की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0 हो गई, समझ रहे हो ना सभी लोग, एफ एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 2x, एफ एक्स होगा प्लस माइनस √2x, लेकिन एफ एक्स प्लस माइनस √2x फंक्शन प्लस माइनस तो नहीं लेगा, एफ ऑफ 1 इज √2, तो एफ ऑफ 1 अगर √2 आ रहा है तो यू कैन डिसाइड अबाउट द साइन, वेदर प्लस साइन और माइनस साइन, प्लस साइन, 1 रखने पे √2 आ रहा है ना, ये तो गिवन है प्रॉब्लम में, तो 1 रखने पे √2 आ रहा है, इसका मतलब टेक द पॉजिटिव साइन, दैट इज द एफ एक्स विच इज √2x, एंड दैट्स द अप्रोच। तो इसमें केवल लिबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, तो लिबनीज रूल का तो काम यही खत्म हो गया, f'(x) = 1/fx, हाउ टू फाइंड आउट दैट फंक्शन इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, एंड देन वी हैव सॉल्व्ड, ठीक है।